नीतीश कुमार 100% सही हैं। उनका विकास का गति कुछ ज़्यादा हो गया है। वो दिन भर विकास की बात पहले जैसे करते थे कि दिन भर में 16 घंटा, अभी वो 18 घंटा बात करते हैं। ये लोग को लग रहा है कि आखिर क्या मुद्दा है, डेवलपमेंट पे कुछ बोल नहीं सकते। आप लोग तेजस्वी यादव का सपना क्यों तोड़ने में लगे हुए हैं? युवा है वो। तेजस्वी यादव युवा हैं। युवा कैसा चाहिए हमको? युवा के लिए भी है यहाँ पे पीढ़ी। तेजस्वी यादव जैसा पीढ़ी हमको नहीं चाहिए, जिसका कि कहाँ पे हुआ कौन है युवा में? कौन है वो जो आए? पांडे जी हैं, पीके मतलब प्रशांत किशोर। बस यही तो है कि बदलाव क्यों चाहिए। कन्हैया जी इसलिए बदलाव नहीं चाहिए कि आज के भी तिथि में नीतीश कुमार के लेवल में एक भी लीडरान इस बिहार में नहीं। क्या कमी है प्रशांत किशोर कन्हैया में? प्रशांत किशोर में यही है कि कल के डेट में वो किसी का झोला ढो रहे थे और आज एकाएक सपना देख लिया मुख्यमंत्री के साथ रहते रहते कि हम भी सीएम बन जाएंगे। यही उनकी दोस्त। वो नेता है, प्रयास करे, अपना सिद्धांत के साथ चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्टी का मदद किया आप कह रहे हैं, लेकिन वो गर्मे गर्म जो है खोज रहे हैं कि तुरंत हमको वो तो कह रहे हैं हम आपकी पार्टी का मदद किए हैं, चुनाव जिताए हैं। नहीं, काहे न कांग्रेस वालों के जिता लिए? क्यों नहीं जिता लिए? राहुल गांधी को संघड़ा पे उठा करके सड़ा बैल कहीं उठ के चलता है खेत। कन्हैया की बात करते हैं, बहुत भीड़ उमड़ रही है उनके रैली। कन्हैया कभी इस जीवन में अगर देशवासी के मन में हल्का भी देश के प्रति कोई भावना है तो कन्हैया जीवन में सांसद नहीं बन सकता है। वो उतना बड़ा कुकर्म किया है कि लोग के नजर में आने के लिए देश के विरोध में भाषण दिया है। वो आज भी सबके सपनों में है। कोर्ट ने तो बरी कर दिया उनको। कोर्ट तो यूं भी बरी करता है, कोर्ट तो साक्ष्य के अभाव में बरी करता है। कोर्ट, जनता की अदालत में आप नहीं बच पाइएगा, कोर्ट आपको बचा सकता है। लालू जी विधानसभा चुनाव छोटा होता है, जीत जाएंगे तो विधानसभा में आके खड़ा होकर देखें, नहीं जीतने दीजिएगा। एकदम नहीं जीतेगा, सवाल नहीं उठता। कैसे फिर आपका युवा है कौन, ये बताइए, नाम क्लियर कीजिए। अभी देखिए, युवा की जहां तक बात है तो हमारे पार्टी में एक से एक युवा हैं। अभी नहीं खोलेंगे नाम? अभी नाम नहीं खोलेंगे, चूंकि नीतीश कुमार अभी हमारे सक्षम हैं। वो आराम से 5 साल सरकार चलेगी। और चिराग जी कह रहे हैं हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आप तो चिराग जी देखिए, अब तो हमारे माने कि हम लोगों के गठबंधन के सहयोगी हैं, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो जो अगला वाला खेल चाहते हैं करने के लिए, इस बार उनका नहीं होगा। नहीं, उनको रहना होगा दल में और सिस्टम में रहना पड़ेगा। पप्पू यादव के बारे में क्या कहना है? पप्पू यादव जी यानी क्या है ना कि वो बोल करके माफी मांगने वाले। जमींदार लोग अपना भेजते थे परिवार को अंग्रेज के पास। 94,000 जमींदार था इस देश में। 94,000 जमींदार में सबसे ज्यादा भूमिहार ब्राह्मण, इसके बाद राजपूत, यादव, रविदास, पासवान, सारे जातियों के लोग थे। अगर यही स्थिति था कि जमींदार भेजते थे तो सबकी माँ बहन न गई। उसको इतना आनंद मोहन जी बोले आप पूर्णिया में मिलते हैं, इसीलिए आनंद मोहन जी ने कहा कि इसको इतना शर्म नहीं है। नहीं, वो तो बोले पूर्णिया में आओ हम तुमसे फरियाते हैं। हाँ, तो आनंद मोहन जी पूर्णिया जा रहे हैं। इसके बाद वो माफी भी मांग लिए। अब पप्पू जी युवा लोग कह रहे थप्पड़ मारेंगे। पप्पू जी सस्ती लोकप्रियता में बड़ा विश्वास रखे हैं। जेबी में 5,000 रुपया लेके 5 जगह बांट दिया। ये सब उनका पुराना गेम है। मुजफ्फरपुर में उनको कुछ भूमिहार बच्चों ने मारपीट किया था, लपड़ थप्पड़। अब राजपूत युवा कह रहे हैं हम भी करेंगे ऐसा। नहीं, देखिए, माहौल अगर बिगड़ेगा तो जितने भी जमींदार जात हैं सभी लोग करेंगे, सब लोग उनके साथ ऐसा करेंगे। रविदास नहीं था क्या, जो चमार जाति होता है जिसको रविदास आप बोलते हैं, उसका भी 200 जमींदार इस देश में। बनिया भी थे। बनिया भी था, सब था। सबकी औरतों को गाली दिया उन्होंने। सबके औरतों को गाली दिया। वो खुद अपने जाति में गाली दिया। अच्छा, उनके दादा भी तो जमींदार थे। अरे यादव में 200 से 300 जमींदार थे। वो किन को गाली दिए? वो अपने माँ को गाली नहीं दिए, अपने बहन को गाली नहीं दिए। वो क्या लग रहा है उनका पॉलिटिकल डेथ हो गया? पॉलिटिकल डेथ तो उनका तय है। इस बार ही लोकसभा के चुनाव में पप्पू सिंह जैसे व्यक्ति के यहाँ दरवाजा पे जाके दंडवत किया और चुनाव जीता और उल्टा पुल्टा बोलने लगा। जब पप्पू जी धमकाया तो फिर कहा क्षमा भैया। आप देखें कि आपने डोनेट किया छोटा सा, लेकिन आपके डोनेट के बाद जो है बांका जिला में राजपूत युवा हैं, उनका कैंसर पेशेंट, तो बहुत से लोग डोनेट कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये अच्छी परंपरा की शुरुआत है? ये बहुत ही बेहतर परंपरा का शुरुआत है। हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। जाति ही सर्वोपरि नहीं है, इसमें अन्य जातियां को भी आनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई है 100, 200, 500 से, और छोटा अमाउंट, कोई बड़ा अमाउंट से मतलब नहीं है। छोटा छोटा अमाउंट ही दे। 1000 लोग भी 100 दे दिया तो बहुत हो गया, तो वो बहुत है। इसके बाद फिर सरकार भी मदद करती है। अच्छा, 100 रुपया बार बार कर सकते हैं लोग? बार बार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। तो इसलिए कोई आगे बढ़ेंगे इस दिशा में? हाँ, बढ़ेंगे। एक माहौल बनाने में 100 रुपये सब लोग करें। हाँ, धन्यवाद।
तो आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा मेरा प्यारा क्वेश्चन था कि जो है समाज को, अगर जिस समाज से हिमांशु जी आते हैं उनसे भी कम से कम हो जाए, अन्य समाज को लेके चलें, कह रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो मतलब मजबूती आएगी और जो सबसे कमजोर सेक्शन है उसको मदद मिल जाएगा तुरंत। 100 रुपये वाला बड़ा अच्छा होता है, कोई घमंड नहीं, सहयोग। लास्ट मेरा प्रश्न है, पंचायत चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव, तो जमालपुर विधानसभा में क्या रहेगा इस बार? जमालपुर विधानसभा बीते चुनाव में हम चुनाव हार गए थे करीब 4000 वोट से, और हम लोग ने ये बैठक की और जानकारी लिया कि मेरा कमी कहाँ रहा, और उस कमी को संभालने के लिए हम लोग एक नए कैप्टन का चुनाव भी किए, जिसका नाम नचिकेता मंडल जी हैं। उनके नेतृत्व में जब हम लोकसभा लड़े। मंडल जी की बात कर रहे हैं, आपको टिकट मिलेगा आपके पार्टी को? जो है यहाँ तो लोजपा दावेदार है। नहीं, टिकट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नचिकेता जी को हाँ, नचिकेता जी को टिकट मिले ना मिले दूसरी बात है। नहीं, नचिकेता जी की बात नहीं करो, मैं जदयू की बात कर रहा हूँ। हाँ, जदयू को टिकट मिलेगा, यहाँ से जदयू ही सीट कंफर्म है। और विगत लोकसभा चुनाव में हमने बेहतर प्रदर्शन किया और 18,000 वोट से हमें जमालपुर जीतने का काम किया, और इसलिए जमालपुर में दावा है जनता दल यूनाइटेड ही आएगी, उनको ही टिकट यहाँ कंफर्म। लोजपा से अभी यहाँ नहीं चलेगा। दुर्गेश सिंह कह रहे हैं कि इसी पार्टी को मिलेगा और हम लड़ेंगे, हम ही को मिलेगा टिकट। देखिए, दुर्गेश सिंह जो है वो एक्सीडेंटल एक बीच में हो गए थे, एक हनुमान जी आए थे और उनको खड़ा कर दिया था, ठीक ना। और जिस जाति का वोट हो उसी वोट को काटने का वो काम किए, तो इससे यही हुआ कि हम लोग शैलेश जी को हराने का सिर्फ काम। हाँ, शैलेश जी को हराने का काम किया। जीतने का मुद्दा नहीं है। नहीं, जीतने का मुद्दा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं था, कभी नहीं जीत जिला पाएंगे। परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब सीट खो दिए वो। हाँ, वो कभी नहीं, नो, वो कभी एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, यह है, अगर शौक है तो कई निर्दलीय लोग आते हैं, वो भी आएंगे, इसमें कोई उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया, महिला राजपूत जिला पार्षद हैं दरारा से। अच्छा। तो मतलब वो कह रहे हैं कि भाई वो जिम्मेवार हैं, समाज का लूज कर गया कृष्णा यादव की वाइफ को हरा करके। एक बार हरा दिया, फिर दोबारा वो चुनी गई। राजनीति में आपको एक हम बात बता देते हैं पत्रकार महोदय, कि राजनीति में जब जब पैसा का खेल होगा तब तब समाज की स्थिति गिरेगी, जनता को डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। चाहे पंचायत चुनाव, पर जनता को ये समझना पड़ेगा कि बगैर पैसा का वोट करें। समिति के सदस्य को समझना पड़ेगा कि बगैर पैसा का अच्छा हम प्रमुख चुने, बगैर पैसे का हम अच्छा जिला अध्यक्ष चुने। तो ये जब तक सिस्टम नहीं आएगा, अब तो थक गया है पैसा ले लेकर के, आदमी तो देख रहा है कि कल के डेट में कैसे पैसा कमाता है, कैसे क्या करता है। ये कंफर्म है, यहाँ से जदयू ही लड़ेगी। जदयू कंफर्म है, सीट जदयू ही लड़ेगी, चाहे टिकट जिनको मिले। पंचायत चुनाव लड़ेंगे आप? कुछ लोग का है सलाह, अभी हम इस निर्णय पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन लगता है बहुत दिन से सेवारत हैं। आपका गांव मुंगेर जिला में सबसे मजबूत गांव माना जाता है, जिस समाज से आप आते हैं। अगर ये सीट लूज कर जाता है तो दुख होता है सबको, तो क्या मतलब इस सीट आनी चाहिए आपके यहाँ? एकदम 100%, एकदम 100% आएगी। रास्ता, आपके गांव के लोग बड़े परेशान हैं खड़गपुर जाने के लिए। 1 किलोमीटर का रास्ता है, जो है एक पहाड़ी है बहरबा, और वो रास्ता नहीं बन पा रहा, उनको 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। उस रास्ता के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, चूँकि पहाड़पुर का सारा पथ बन चुका है, और हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं आपको कि हमने ही बनवाया है। चूँकि वर्कर हैं पार्टी का, तो हमेशा पार्टी फोरम पे बात उठाते रहे और काम होते रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान एक सड़क हम माने कि दे दिए हैं ऊपर तक। यह है नगर बासा चौक, आप देखे होंगे। नगर बासा चौक से मियाँडी मिलाने की बात है। मियाँडी से पहले ही 200 मीटर है बहरबा पहाड़ी, वहाँ तक हाँ, वो जैसे मिलेगा तो हम कालीथान निकल जाएंगे। बहरा में जो राजपूत समुदाय है, उनका रोटी बेटी का संबंध है पहाड़पुर से। सही बात। तो दोनों गांव के लोग बेटी का अच्छा भी रहेगा, और वहाँ एक चौक हो जाएगा तो बेस्ट होगा, रोजगार का अवसर भी खुलेगा। आपके गांव के लोगों को मतलब अब 4 किलोमीटर बच जाएगा करीब। हाँ, वो तो बचेगा, वो बचेगा। एक बार हम लोग सांसद महोदय से बोले थे कि 4 लेन पर हम लोग 4 लेन से बहुत दूर हो गए, तो महोदय ने भी बोले हैं कि हम जैसे ऋषिकुंड का पथ है, उधर से ही एक पथ का निर्माण होगा, जो कि हमारे गांव को टच करते हुए ये जो आपका क्या कहता है पंचायत भवन से तो आगे निकलते हैं, सीधा शॉर्टकट। हाँ, सीधा शॉर्टकट वहाँ से जोड़ेंगे सत्तमपुर में। हाँ, और अंत में वो सड़क आईबी में जाकर निकलेगा, हवेली खड़गपुर आईबी में। हाँ, तो वो एकदम पहाड़ के किनारे। यानी आप मानते हैं कि बहरा और पहाड़पुर का जो ये 1 किलोमीटर वाला रोड है बन जाएगा? एकदम बनेगा,
इसको अभी हम देखिए वादा में नहीं ले रहे हैं, चूंकि है क्या इंक्रोचमेंट, आपके दिल की इच्छा। हाँ, ये दिल की इच्छा जितना सड़क का रहा है सारा रोड उतर गया जमीन पर। इसमें तो शादी ब्याह होता है दोनों गांव में, उनका डेवलपमेंट होगा दोनों गांव का, तो ये तो बहुत जरूरी है। एकदम 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 ये रोड बनेगी और ये हम लोगों का लक्ष्य है। थोड़ा सा इंक्रोचमेंट है वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आम पब्लिक को तो सहयोग करना पड़ता है ना। और सरकारी जमीन है तो हाँ, आजकल पथ के लिए आम जनता भी आपको सहयोग करती है, हाँ, कि उसका भी वैल्यू बढ़ जाता है। तो दोस्तों लंबी बात हो गई, आप देख ही रहे हैं बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं हिमांशु मनोज जी, और साधारण परिवार से इन्होंने अपना मुकाम बनाया है, कोई धनाढ़ परिवार नहीं। तो ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे करना चाहिए। और जो ऐसे लोगों को तो देखते हैं चंदा दे के भी चुनाव जिताया जाता है, और चालाकी से वो डक मार गए कि पंचायत चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन इशारा आप समझ सकते हैं। और बाकी मूल बात इन्होंने कहा कि बहरा से पहाड़पुर का रास्ता बनेगा, मेरी जहाँ तक होगी वो कोशिश करेंगे। आगे ऐसे ही और महानुभाव से मिलाएंगे आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।